वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ जीएस की इंफॉर्मेशन के बारे में, जो जीएस से रिलेटेड हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, पॉलिटी के होंगे, इसमें करंट अफेयर्स भी होगा हल्का हल्का, और कुछ बेसिक्स होंगे जो आपके लिए बेनिफिट होंगे इन ऑल एग्ज़ाम्स, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसमें क्या है तो वही हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनुसार इंग्लिश विथ वह भाषा जिन देश से हमारे जो रिलेशन हैं वो अच्छे हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, वहाँ वही भाषा पढ़ाई जाएगी। जैसे चाइना है, वहाँ पर मंडारिन लैंग्वेज बोली जाती है, और इंडिया में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे रिलेशन जो है चाइना से अच्छे हैं तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और हमारे यहाँ मंडारिन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए हम साउथ कोरिया बोल देते हैं। साउथ कोरिया यानी कि यहाँ पर साउथ कोरिया है, यहाँ पर मान लो जापान है। ऐसे ही दो देश पढ़ते हैं, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन, पुर्तगाल एंड रूस ईटीसी के साथ। ये हमारे एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, ये 2006 का है, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ठीक है। और भाषा और रिन्यू किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा विजिट टू, जब 2015 में चाइना गए थे तब ये रिन्यू किया गया था। ठीक। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो सीबीएसई करिकुलम जो एक्टिविटी है, इसमें इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो कोई भी जो स्टूडेंट है वो चूज़ कर सकता है एनी इलेक्टिव सब्जेक्ट इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 11th एंड 12th के अंदर। तो कौन कौन सी लैंग्वेज होगी, वो होगी फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश होगी, चाइनीज होगी, जापान होगी, ईटीसी। इंडिया एजुकेशन से जो हमारी चाइनीज लैंग्वेज है वो इस समय बाहर है। ठीक है। अगर हम बात करें तो मंदारिन इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन चाइना। ये चीन की लैंग्वेज मंदारिन है, ये मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। ठीक है। और यहाँ पर बात करें इन स्कूल टीच, जैसे ये एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम है 2006 का, इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो जिस कंट्री से हमारे रिलेशन अच्छे होंगे वहाँ पर हमारी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और वहाँ की लैंग्वेज हमारे कंट्री में पढ़ाई जाएगी। जैसे मंदारिन है वो भारत में पढ़ाई जाएगी, और जो हिंदी है वो चाइना में पढ़ाई जाएगी। ये आपकी नहीं, ये 2006 की बात है। इस समय तो हमारे रिलेशन जो है चाइना से बहुत ही ख़राब हैं। तो टीच इन चाइनीज स्कूल। ठीक है। उसके बाद में अब हम एक और देखने वाले हैं, एमपी सिद्धेश्वर प्रसाद 1964 17 मेंबर एजुकेशन कमेटी बनाई गई थी, हेडेड बाय द यूजीसी। अध्यक्ष थे उस समय डीएस कोठारी, इनके द्वारा हेड किया गया था। तो इस कमेटी या कमीशन के द्वारा सलाह पर गवर्नमेंट ने 1968 में पास किया एजुकेशन पॉलिसी ड्यूरिंग द राजीव गांधी गवर्नमेंट। ठीक है। तो उसी को हम लोग कोठारी आयोग या कमीशन बोलते हैं। हेड किया गया था 1964 में सिद्धेश्वर प्रसाद के द्वारा, तब निकल कर आया था हमारा कोठारी आयोग 1968 में। यानी कि अगर बात करें एजुकेशन पॉलिसी की, तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, फिर 1986 में, फिर अब ये नई आई है 2020 में। तो 3 एजुकेशनल पॉलिसी अब तक आ चुकी हैं। ठीक है। तो यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, 2020 न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है। इसका कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हमारी 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। फाउंडेशन स्टेज, तो सबसे पहले है 3 ईयर प्री प्राइमरी मल्टी लेवल खेल एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई शिक्षा।
ये एज है 3 से 6, ये 3 से 6 ईयर के बीच में। ये सब मल्टी लेवल खेल यानी कि 3 ईयर प्री प्राइमरी मल्टी लेवल खेल एक्टिविटी पढ़ाई बेस शिक्षा। स्टेज नंबर फर्स्ट की बात करें तो फाउंडेशन स्टेज हो गया। इसमें 2 ईयर और 1 से 2 क्लास के बीच में पढ़ाई होगी। 2 ईयर के का कोर्स होगा। इसके अंतर्गत 2 ईयर का टाइम पीरियड होगा और एज जो होगी इसमें बच्चे की वो 6 से 8 साल होगी। इसमें जो एज होगी वो होगी हमारी 6 से 8 ईयर एज होगी। इसमें होगा क्या, इसमें जो स्टूडेंट होंगे वो प्ले करेंगे, डिस्कवरी करेंगे एक्टिविटी ETC। अगर हम बात करें स्टेज सेकंड के बारे में, जिसे प्री प्राइमरी स्टेज कहते हैं, इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो 3 साल का होगा। इसमें जो क्लास चलेंगी वो 3 से 5 क्लास चलेंगी और जो एज होगी वो 8 से 11 ईयर एज होगी, 11 ईयर एज होगी। मिडिल स्टेज की बात करें तो इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो 3 साल का होगा। 6 से 8 क्लास तक इसमें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और जो एज होगी वो हमारी होगी, जो एज होगी वो हमारी होगी 11 से 14 ईयर। और जो इसमें साइंस एंड आर्ट सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है 2020 का। और इसमें जो फोर्थ स्टेज है वो बात करती है सेकेंडरी। फोर्थ स्टेज सेकेंडरी स्टेज है। इसमें 9th से 11th 12th क्लास तक क्लास जो है चलेंगे और टाइम पीरियड होगा 4 साल का, यानी कि 4 ईयर का टाइम पीरियड होगा। एज की बात करें तो 14 से 18 ईयर इसका एज का टाइम पीरियड होगा। ठीक, तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले 6 से 14 साल तक के बच्चों पर एजुकेशन के लिए फोकस दिया जाता था। अब यह 3 से 18 ईयर हो गया है। यह पॉलिसी स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो इसे लागू करें। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसमें जो सेंटर है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर सकती हैं। लेकिन अगर सेंटर ने कोई लॉ बनाया है तो वो स्टेट ने भी कोई अगर लॉ बनाया है तो जो सेंटर का लॉ है उससे प्रिवेल दिया जाएगा, यानी कि इसे इम्पोर्टेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्टेट लॉ। और आइए दूसरा वो देख लेते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा 2040 तक टारगेट है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है टू कंप्लीट इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2040 तक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को 2040 तक कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो MPhil की डिग्री होती है उसे हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। यानी कि अब BA करना है हमें 3 साल का, उसके बाद में डायरेक्ट PhD में हम चले जाएंगे। और कुछ देख लेते हैं। और जो ये 12th क्लास है इसमें हम आर्ट एंड साइंस मिक्स सब्जेक्ट अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं हम, यानी कि आर्ट और साइंस दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री ले लिया, फिजिक्स ले लिया और हिस्ट्री ले लिया, और कुछ ऐसे 3-4-5 सब्जेक्ट होते हैं इंटर में 12th में, तो वो भी हम ले सकते हैं मिक्स सब्जेक्ट। तो ये था फ्रेंड में आज का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।